देखिए सवाल है कि एक रेखाखंड AB और AD एक रेखाखंड AB और AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। लंब माने क्या होता है कि यानी कि 90 डिग्री यानी कि समकोण को हम लंब बोलते हैं। यानी कि जो रेखाखंड पर आपका जो समकोण बनेगा, जैसे ये हो गया है, इसे हम, ये देखिए समकोण है, ये है लंब यानी कि 90 डिग्री है ये। और दर्शाना है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है कि नहीं। CD यानी कि ये C और ये D, ये जो है ये क्या करेगा, AB को, ये इसको बराबर बराबर भागों में बांटता कि नहीं बांटता है, ये सवाल है। चलिए यहाँ से जो है, जो आपको सवालों में जो लिखा हुआ था उसे हमने पहले नोट कर दिया, क्योंकि AB और CD ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, इसीलिए कोण AOD बराबर में BOC, ये क्या हो जाएगा आपका, ये शीर्षाभिमुख कोण है। यानी कि इस त्रिभुज का जो है ये दोनों क्या हो गया है, ऊंचाई हो गया, जिसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं उसको ऊंचाई ही बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमें क्या करना है कि AOD और BOC में हमें 3 बिंदु चुनना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में, ये दोनों मतलब कि हमें 3 ऐसे बिंदु को चुनना है। तो 3 बिंदु क्या-क्या समान लेंगे उसके बारे में पहले इसे लिखना है कि देखिए AOD और BOC, सबसे पहले इसे लिखना है क्योंकि हमें ये दिया हुआ है पहले से। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज AOD बराबर में BOC, बराबर में BOC, ये दिया हुआ है। कहाँ से दिया हुआ है? समीकरण 1 से दिया हुआ है, जिसे हम समीकरण 1 माने थे, उसे दिए समीकरण 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, समीकरण 1 से हो गया है। उसके बाद देखिए इसमें अब क्या अगला होगा, इसमें अब जो है दूसरा बिंदु हमें और क्या मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पर डी डी और ए, ये देखिए ये वाला कौन, डी ए किसके बराबर में, DAO, ये बराबर है CBO के बराबर में, या OBC के बराबर लिख सकते हो। चलिए तो क्या लिखेंगे, DAO कौन DAO बराबर में कौन क्या हो जाएगा, CBO। ये क्या है, इसे हम लिखेंगे, इसका प्रत्येक कोण कितना है, 90 का, क्योंकि आपको देखिए इस ए का भी मान कितना है, 90 डिग्री है, और बी का भी मान कितना है, 90 डिग्री है। यानी कि यहाँ पर जो दिखाया गया है ये कितना होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, ये वाला, ठीक। और ये इसीलिए यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्या लगते, हमें 2 मिल चुका है। अब तीसरा क्या लेना है कि AD बराबर BC, जो कि हमें पहले दिया हुआ, उसको भी लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे AD बराबर में क्या लिखना है, यहाँ पर BC लिखना है, BC, जो कि हमें दिया हुआ है। बस 3 चीज आपको जो है, 3 बिंदु आपको इसमें से ढूंढ के लिखना है बस। और उसके बाद जो है आप देख लेंगे कौन सा जो है भुजा है, कौन सा कोण है, बस आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी कोण है, ये भी कोण और ये भुजा है। तो यहाँ पर बोलेंगे, लिखेंगे AAS, AS नियम से। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा इसमें भुजा कौन सा है, कौन सा कौन है। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जरूर कमेंट के माध्यम से इस चीज के बारे में लिखना, ताकि आपको हम एक सेपरेट वीडियो कौन और भुजा के बारे में भी बना करके दिखा देंगे, तो आपको जो है और भी आसान हो जाएगा। बाकी इसमें जो है ये चीज यहाँ तक दे दिया गया है, हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज AOD सर्वांग समता है किसके बराबर में, त्रिभुज BOC के, BOC। यहाँ तक लिख चुके हैं पूरा कहानी। अब ये जो है आपका, इसमें एक चीज हमें और ढूंढना है कि देखिए OA, ये OA बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये OB के, यानी कि एक रेखा पर बना हुआ है, और ये क्या है, संगत भुजा बराबर होता है, तो वो उसके सामने वाली भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि OA बराबर में OB बाय CP
PC, इसके माध्यम से ये लिख सकते हैं, ये हो गया आपका प्रूव हो चुका है। तो आई होप ये सवाल आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी कुछ भी कोई अगर डाउट हो तो आप हमारे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना और लाइक जरूर करना। फिर मिलते हैं किसी दूसरे सवाल को लेकर के।